हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के कुछ भौकाल प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। आपको बताना है कि कौन पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके भारत का जिसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। ऑप्शन है नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, मनमोहन सिंह, पंडित नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है क्योंकि वह आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। 1982 से लेकर 85 तक वह आरबीआई का गवर्नर था। वो भी किस नंबर का था? 15वें नंबर का था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का प्रथम गवर्नर था भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। अगर वैसे पूछेगा कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, वो था ओसबोर्न स्मिथ। अब प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। वर्तमान में अभी 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन था? उर्जित पटेल, जो कि 24वें नंबर का था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है साइबेरियाई आइबेक्स, ये क्या है? एक प्रकार का घोड़ा, पहाड़ी शेर, एक प्रकार का हिरन, बड़ी और भारी बकरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बड़ी और भारी बकरी का ये नस्ल है साइबेरियाई आइबेक्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्या है ये? बड़ी और भारी बकरी है, न कि एक प्रकार का घोड़ा है या पहाड़ी शेर। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये जो पुल है राम सेतु, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है सूनहर, कील नहर, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य पर स्थित है राम सेतु। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रावधान वर्णित है किस अनुच्छेद में। ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड आपातकाल फ्रेंड्स 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। एक बार भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस समय लगा था, और एक बार भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय लगा था, एक बार इंदिरा गांधी के समय 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है? 3 बार। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल कितने बार भारत में लगा है। तो फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल भारत में किसी भी राज्य में एक भी बार नहीं लगा है। आपको याद में रखना है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार भारत में नहीं लगा है। आप ये तीनों अनुच्छेद को आप याद रखिएगा। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम किस विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाया गया था। फ्रेंड्स आपको बताना है जो मशीन है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस विधानसभा चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था 1982 में। आपको ये बताना है। ऑप्शन है केरल विधानसभा, बिहार, असम, पंजाब। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में किस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल के विधानसभा में 1982 में पहली बार, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था, यानी कि ईवीएम का। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और अभी वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ। आप ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ फ्रेंड्स केरल में साइलेंट वैली भी है और शांत घाटी भी है, केरल में स्थित है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में, उसी के तहत उसी के बाद में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। तो फ्रेंड्स, उसी समय बाल गंगाधर जो तिलक था वो सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर एक स्वदेशी दुकान मतलब स्वदेशी वस्तु का दुकान खोला था। उसी दुकान का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। उस दुकान का नाम रखा गया था। कौन सा दुकान? जो स्वदेशी वस्तुओं का दुकान मिलकर बनाया था। कौन कौन मिलकर बनाया था? बाल गंगाधर तिलक और रतन जी टाटा। कब बनाया था? 1905 में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, हम बता दिए थे लॉर्ड कर्जन के समय में। उसका जो मतलब फिर उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। 1905 में विभाजन हुआ, 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का क्या नाम है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इंदिरा गांधी का जो जीवनी लिखा था उस लेखक का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है शोभा डे, अरुंधति रॉय, के.आर. नारायण, पुपुल जयकर। फ्रेंड्स, आपको बताना है, फिर से आपको बता दें ऑप्शन। शोभा डे है, अरुंधति रॉय, के.आर. नारायण, पुपुल जयकर। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है ये चारों में से कौन उसके जीवनी के लेखक थे। किसका? इंदिरा गांधी के। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुपुल जयकर थे गांधी जी के, यानी कि इंदिरा गांधी जी के जीवनी के लेखक। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसका जीवनी के लेखक कौन है? पुपुल जयकर। कौन है? पुपुल जयकर। आप ये सारी बातों को भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको बताना है जो ब्राज़ील सबसे पहले हम जान लें किस महादेश में। तो ये दक्षिणी अमेरिका में है, यानी कि हम लोग में अभी कितना महादेश है? 7 महादेश है। कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये 7 महादेश में ये दक्षिणी अमेरिका में है ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा शहर मतलब देश कौन है? ब्राज़ील। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा? आपको ये बताना है। ऑप्शन है रियो डी जेनेरिया, फोर्टलेजा, साओ पोलो, साल्वेडर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साओ पोलो। आप लोग रियो डी जेनेरियो नहीं मार दीजिएगा। इसका आंसर होगा साओ पोलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, यहीं पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। यहीं पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फ्रेंड्स, ये जो बाबर की आत्मकथा था बाबरनामा वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है तुर्की, कुर्दी, अरबी, उर्दू। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा बाबरनामा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत में मुगल वंश का मतलब जो शुरुआत किया था बाबर ही ने किया था। कब किया था? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके थे? फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हम बता दें कि नोटबंदी कब हुआ था। तो 2016 में हुआ था। उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो उर्जित आर पटेल था। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा मूल वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद ही हो गया था, मतलब दोबारा उसको रिन्यू नहीं करा गया था, नया नहीं बनाया गया था। ऑप्शन है 200 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1000 रुपया को पूरी तरह से बंद ही कर दिया था। लेकिन 200 रुपया का नया नोट आ गया था, 2000 का भी रुपया नया नोट आ गया था, 500 का पुराना वाला की जगह पे नया जगह वाला नोट आ गया था। लेकिन 1000 रुपया का जो नोट था वो पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया था, उसको दोबारा न्यू नहीं बनाया गया था 1000 रुपया का। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1000 रुपया, जो कि पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि कब क्या गया था? 2016 में। आरबीआई का गवर्नर कौन था? उर्जित आर पटेल था। किस प्रधानमंत्री ने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और किस नोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध मतलब बंद ही कर दिया था? 1000 रुपया के नोट पर। तो फ्रेंड्स, ये जो 200 रुपया का नोट है इस पर किसका चित्र है? सांची का है।
500 पर किसका है, लाल किला का है। 2000 पर किसका है, मंगलयान का है। तो फ्रेंड्स इस पर हम एक वीडियो स्पेशली बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप लोग देखना चाहते तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। भारत नोट के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को बना के उस वीडियो में हम डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वे सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।